नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो कंसेप्ट ऑफ द डे सीरीज में हम एक नया कंसेप्ट अब आपको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे ये एक सर्कल है, इसकी दो टेंजेंट PC और QA ड्रॉ की हमने, और एक तीसरी टेंजेंट CA ड्रॉ की जो सर्कल को B पॉइंट पर टच करती है। तो इसमें एंगल COA ये हमेशा 90 डिग्री होता है, और सर्कल की रेडियस इसका स्क्वायर m इंटू n के इक्वल टू होता है। अगर C और B के बीच की डिस्टेंस m है और B A के बीच की डिस्टेंस n है, तो हमेशा r स्क्वायर इक्वल टू होता है m इंटू n, जहाँ r सर्कल की रेडियस है। तो इसे हम अब प्रूव करते हैं कि ये कैसे होता है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। हमने O से पॉइंट B पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। हमने आपको बताया था कि कोई भी सर्कल है, उसकी टेंजेंट पर अगर हम उसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा उस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो ये परपेंडिकुलर होगी, इसमें ये आपकी रेडियस r होगी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई सर्कल है, उसकी दो टेंजेंट हम खींचते हैं तो ये टेंजेंट इसके बराबर होती है। तो इसी का यूज होगा इसमें। ये टेंजेंट PC और CB इन दोनों की लेंथ कैसी होगी? बराबर होगी। और ये वाली OC, ये वाली दोनों में क्या होगी? कॉमन होगी। अब ये ट्रायंगल देखिए, OPC और OBC, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, सर्वांग सम हैं, इनका एरिया भी बराबर होगा। तो ये ट्रायंगल दोनों कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल OPC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल OBC, ट्रायंगल OBC ये आपका 90 डिग्री होंगे। अब इसमें अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमने इसे मान लिया एल्फा, तो ये भी कितना होगा? एल्फा, क्योंकि एंगल POC बराबर होगा एंगल BOC। ये दोनों एंगल कैसे होंगे? बराबर होंगे। अब हम इधर देखते हैं, ये भी आपकी क्या है? रेडियस है। ये भी आपकी रेडियस है, और ये भी क्या है? कॉमन है। OAB क्या है? दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो ट्रायंगल QOA कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BOA। तो हम इसे मान लेते हैं एंगल को बीटा, और इसे भी मान लेते हैं बीटा। आपको पता है एक सीधी रेखा PQ पर ये पॉइंट O है, इस पर ये एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये सेमी सर्कल है। तो इसमें 2 अल्फा, क्योंकि अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, प्लस बीटा प्लस बीटा 2 बीटा, इसका मान कितना होगा? 180 डिग्री। तो 2 कॉमन लेके इधर हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो अल्फा प्लस के बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका पहला रिजल्ट है। मैं आपको इसे दोबारा समझाता हूँ। जैसे एक सर्कल है, उसकी दो टेंजेंट PC और QA हमने ड्रॉ की, तीसरी टेंजेंट हमने CA ड्रॉ की जो सर्कल को पॉइंट B पर टच करती है। अब इसमें देखिए ट्रायंगल OPC और ट्रायंगल OBC, इसमें PO और OB ये दोनों क्या हैं? सर्कल की रेडियस हैं, और OC ये दोनों में कॉमन है। तो ट्रायंगल OPC और OBC ये दोनों कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांग सम होंगे। अगर इसका एरिया 20 है तो ये भी कितना होगा? 20, मतलब इनकी साइड भी बराबर होंगी, एंगल भी बराबर होंगे। ये अल्फा है तो ये अल्फा, ये 90 है तो ये 90 है, अगर ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा, मतलब ये सर्वांग सम होंगी।
ऐसे ही इधर देखते हैं एंगल ओ क्यू ए और एंगल ओ बी ए, ये भी एक दूसरे के कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अल्फा प्लस अल्फा, बीटा प्लस बीटा, इन चारों की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 90 डिग्री। ये आपका पहला रिजल्ट है। अब आगे दूसरा रिजल्ट देखते हैं हम, इसे नोट डाउन कर लीजिए। दूसरे रिजल्ट में जैसे मैं इस वाले ट्रायंगल को अलग से बना ले रहा हूँ, ये 90 है, यहाँ पर ये O है, इधर ये C है, ये A है और ये B है। ये B है तो AB कितना दिया हुआ है इसमें, N है ये डिस्टेंस, और BC कितना है, M है, और ये कितनी, ये है R। तो ये दूसरा रिजल्ट था R² = M × N। एक राइट एंगल ट्रायंगल में मैं अब जब आपको ट्रायंगल पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा एक प्रॉपर्टी। जैसे ये एंगल होता है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, और ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, ये 90 डिग्री होते हैं। तो इसमें ट्रायंगल AOB सिमिलर होंगे, इसमें सिमिलर होंगे मतलब समरूप होंगे, रूप में सिमिलर होंगे, एरिया में सिमिलर नहीं होंगे। अगर इसका एरिया 80 डिग्री है, सॉरी, अगर इसका एरिया 80 है तो इसका एरिया 80 नहीं होगा, सिमिलर होंगे लेकिन एरिया में इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब ट्रायंगल AOB किसके सिमिलर होगा, AOB, इसमें क्या है, OA के जो एंगल A है वो इसमें एंगल कितना है, O, तो ट्रायंगल O, इसमें AO, इसमें 1 है, OCB, ट्रायंगल AOB किसके सिमिलर होगा, ट्रायंगल OCB के। तो इसमें हम सिमिलरिटी लगाते हैं, इस वाले एंगल के सामने इसमें कितना है, R दिया हुआ है, इस वाले एंगल में इसके सामने कितना दिया हुआ है, M दिया हुआ है, = इस वाले एंगल के सामने इसमें कितना दिया हुआ है, N दिया हुआ है, और इसमें इस वाले के सामने R, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो R² = M × N, या हम इसे लिख सकते हैं R = रूट में M × N। ये आपके दोनों रिजल्ट हैं, इन दोनों रिजल्ट को आप नोट डाउन कर लीजिए, आगे इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये सर्कल है, इसकी टेंजेंट PC है, एक टेंजेंट Q है और तीसरी टेंजेंट CA जो सर्कल को पॉइंट B पर टच करती है। इसमें एंगल ACO दिया हुआ है 42 डिग्री। तो ये वाला एंगल पूछा है कि x की वैल्यू क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर आपको जो मैंने पीछे ये कंसेप्ट बताया है, अगर ये आपको नहीं पता होगा तो इसे आप बहुत मुश्किल है निकालने में, काफ़ी टाइम लगेगा। मैंने बताया था कि अगर ये एक टेंजेंट PC हो, दूसरी टेंजेंट हमने ये QA खींची, तीसरी टेंजेंट CA खींची जो सर्कल को पॉइंट B पर टच करती है, तो ये एंगल COA ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये आपको पता हो तो आप ये बिना पेन चलाए 2 सेकंड में से कर सकते हैं, क्योंकि ये 90 है, ये 42 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 में से ये से घटा देंगे, 90 - 42, ये आ जाएगा कितना, 48 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 48 डिग्री। बहुत सिंपल है। अगले कंसेप्ट पर इसी में जैसे ये बताया था मैंने आपको कि R² = M × N, ये बताया था, या R = रूट में MN। जैसे वो क्वेश्चन में जो एग्जामिनर है वो आपको जैसे इसकी डिस्टेंस दे देगा कि ये आपको 9 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो पूछेगा कि सर्कल की रेडियस फाइंड कीजिए।
तो रेडियस क्या होता है, r इज इक्वल टू रूट में m की वैल्यू दी हुई है 9, n की वैल्यू दी हुई है 4, तो r इज इक्वल टू रूट में 36, इसका रूट ले लेंगे तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। नेगेटिव पता है, रूट में से जब बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस 6 होता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसीलिए हम पॉजिटिव लेंगे, तो r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।